द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में जिसमें हमारा देश भी शामिल है, प्लास्टिक रेन हो रहा है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसी हफ्ते छपी स्टडी के मुताबिक ये माइक्रो प्लास्टिक है जो कि नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन जिन्हें इकट्ठा किया जाए तो प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। समझते हैं कि आखिरकार ये प्लास्टिक आ कहाँ से रहा है और क्या ये कुछ समय में पूरी तरीके से बारिश की जगह ले लेगा। तो जानते हैं क्या है प्लास्टिक की बारिश। ये माइक्रो प्लास्टिक है जिनका साइज 5 मिलीमीटर जितना ही होता है। ये खिलौना, कपड़ा, गाड़ियां, पेंट, कार के पुराने पड़े टायर या किसी भी चीज में होते हैं। हमारे पास से होते हुए ये वेस्ट वाटर में और फिर समुद्र में पहुंच रहे हैं। यहाँ से समुद्र के इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और फिर बारिश बनकर धरती पर वापस लौट आते हैं। अब जानते हैं क्या हम इसे देख सकते हैं। वैसे तो खुली आंखों से ये दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप यूवी लाइट के साथ खड़े हो जाए तो बिल्कुल पास ही आपको हवा में छोटे छोटे कण दिखेंगे। ये माइक्रोप्लास्टिक है। डराने वाली बात यह है कि घर के भीतर माइक्रोप्लास्टिक कहीं ज्यादा पाए जाते हैं। साइंस जर्नल में अमेरिका पर हुई एक स्टडी प्रकाशित हुई। इसमें किसी प्रदूषित शहर का नहीं बल्कि सबसे साफ माने जाने वाले दक्षिणी नेशनल पार्क की हवा जांची गई। लगभग 14 महीने तक वहां बारिश को देखा गया और पता लगा कि इतने ही महीने में 1000 मैट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक बरस चुका है। ये प्रोटेक्टेड एरिया था जहां कम से कम कई किलोमीटर तक ना तो कोई वाहन होता है ना पोल्यूशन का कोई स्रोत। वैज्ञानिकों ने माना है कि आर्कटिक जैसी इंसानों से खाली जगह भी अब प्लास्टिक रेन झेल रही है। ये स्टडी भारत में नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ज्यादा आबादी वाले देशों में हालत ज्यादा खराब होगी। अनुमान है कि साल 2030 तक प्लास्टिक रेन 260 मिलियन टन से बढ़कर 460 मिलियन टन तक हो जाएगी। ये अकेले अमेरिका का हिसाब किताब है। दोहरा दे कि भारत में हालात बेहतर तो नहीं ही होंगे। साल 2021 में माइक्रो प्लास्टिक के असर पर रिसर्च हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि हम रोज लगभग 7000 माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़े अपनी सांस के जरिए लेते हैं। यूनिवर्सिटी की स्टडी में माना गया कि ये वैसा ही है जैसा तंबाकू खाना या सिगरेट पीना। फिलहाल ये पता नहीं लग सका कि प्लास्टिक की कितनी मात्रा सेहत पर बुरा असर डालना शुरू कर देती है, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि इससे पाचन तंत्र से लेकर हमारी प्रजनन क्षमता पर भी बुरा असर होता है। प्लास्टिक कैंसर का कारक भी है। फिलहाल माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए तकनीकें बनाई जा रही है। आमतौर पर यह सिंगल यूज प्लास्टिक में होता है जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। यहाँ से ये हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करता चला जाता है। अब कई तकनीकें बन रही हैं जो इसके माइक्रोफाइबर को लगभग 95% तक खत्म करने का दावा करती है। इससे पहले बहुत बार आपने एसिड रेन की बात भी सुनी होगी। इसमें आसमान से सीधा वो एसिड नहीं गिरता जो इंसान को गला दे, लेकिन इतना खतरनाक जरूर होता है कि इसका लगातार संपर्क सेहत खराब कर देगा। यहाँ तक कि इमारतों जैसे कि ताजमहल के बारे में भी कहा जा चुका है कि एसिड रेन के चलते उसका रंग पीला हो चुका है। ऐसे में इंसानी हेल्थ भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हेल्थ हैजर्ड्स है ये जल्दी से खत्म हो, और प्लास्टिक यूज करना तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया में भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन हो चुका है ऑलरेडी। तो प्लास्टिक यूज कम से कम करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।